हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। और जो भी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो आप उसके अंदर क्या क्या मतलब कि और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करोगे कि जो भी आपकी प्रिपरेशन है और ज़्यादा बूस्ट हो जाए और ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग अलग अलग जो भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिलेबस और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर्स हैं जो कि बार बार ऐसे रिपीट होती रहती है, उसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। और साथ ही में हम लोग देखेंगे कि कहाँ से आप मॉक टेस्ट और कौन से बुक को फॉलो करके आप जो भी आपकी ड्रीम कॉलेज है उसको आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो पहले हम लोग बात करें तो अगर हम ऑलमोस्ट अगर एक अप्रोक्सीमेट मतलब देखें, तो हमारे पास कुछ 60 दिन है। ठीक है, 60 दिन कुछ ऐसे मैंने लिया है कि अभी जब मतलब कि 10 दिन इस मंथ में बचे हुए हैं, और उधर अगर होली को आप काउंट करो तो होली के बाद आपको 1-2 महीने मिलते हैं, उसके हिसाब से आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपके अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, जैसे कि एएमयू के फॉर्म्स और इसके साथ साथ जो बिहार वाले फॉर्म्स हैं वो भी रिलीज हो गए हैं। तो ये दोनों फॉर्म्स आप भर सकते हो। सीयूईटी के तो फॉर्म्स अभी चले गए। नीट नीट जो है बहुत ज्यादा मेन है। नीट का आप फॉर्म भर सकते हो, जो कोई अलग अलग मतलब कि इससे कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे आप रोड मैप इसको रखोगे, और जिससे आपको अलग अलग जो एग्जाम्स की आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो और ज्यादा बूस्टअप मिलेगी, और क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि एम्स हो सकता है, पीजीआई हो सकता है, या फिर आरयूएचएस हो सकता है, और जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो सकती है, जिसमें आपके बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। जैसे यूपी के अंदर सीनेट होता है, राजस्थान के अंदर मतलब कि आरयूएचएस होता है, बिहार के अंदर बीयूएचएस होता है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्स होती हैं। ठीक है, जो कि आपको ऐसे क्लियर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके, और जो भी आपके मॉक टेस्ट है या फिर बार बार रिवीजन करके, ये सब जब आप करते हो तो आपको प्रॉपर एक पैटर्न मिल जाएगा। और इस तरीके से आपको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करोगे तो आपको एक तरीका मिल जाएगा कि कैसे आप मतलब कि एग्जाम में परफॉर्म करोगे। ठीक है, ये सब कुछ एक पैकेज में लाने के लिए हम लोगों ने लाया है, जो कि आप हमारे ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जो कि हमारा एक कोर्स है जिसमें आप ज्वाइन करोगे तो अलग अलग जो मॉक टेस्ट है या फिर अलग अलग जो मतलब पॉइंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं मतलब कि 60 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हो। क्या क्या रहेगा इसमें, तो फर्स्ट फेज की हम बात करें पहले, तो फर्स्ट फेज में हमारा आता है, मतलब कि देखें तो ये हमारा 30 दिन का आप रखते हो। ठीक है, 30 दिन में आप क्या करने वाले हो, 30 दिन में आप मतलब कि जो भी आपके स्ट्रॉन्ग मतलब कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है या फिर मतलब नोट्स तैयार करना है, इसको आप बनाओ। ठीक है, और अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो फेज 2 में आपको क्या करना है, तो फेज 2 में देखें तो 31 या फिर ऐसे मतलब कि 31 से लेके आप 45 डेज में क्या करोगे, तो जो भी आपके मतलब जो भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, और जो भी आपकी जो टॉपिक्स है या फिर कोई भी एरिया जो है आपको मतलब कि मजबूत करना है, तो उसके ऊपर आप काम करो। ठीक है, लास्ट के आपके जो 15 दिन बचे हुए रहते हैं उसमें आप फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होता है, जो कि जैसे कि हम बात करें कि पूरे पूरे 120 में से 120 क्वेश्चंस को करो। अब जितने टाइम लिमिट में होता है उतने टाइम लिमिट में करो, तो उससे आपका जो मतलब कि एक प्रेजेंस ऑफ माइंड्स भी बनता है। उसके साथ साथ जो आपकी जो मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो आपकी जो प्रेशर है एग्जाम के टाइम पे, हमें प्रेशर जो मिलती है वो उससे आप रियलाइज करोगे कि कैसे कैसे मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फेज 1 की बात करेंगे पहले। फेज 1 में हमें प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। ठीक है, 30 दिन का स्ट्रेटेजी रहेगा। गोल क्या रखोगे आप कि कंप्लीट इसमें इंटायर जो भी सिलेबस है उसको आप कंप्लीट करो। ठीक है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप रिवाइज करो, और जो भी आपके मतलब कि मतलब स्टार्ट करो जो भी मॉडरेट एमसीक्यूज हैं, जैसे कि हम लोग मॉडल पेपर में ऐसे सॉल्व कराते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ऐसे कवर करना स्टार्ट करो, जो कि आपका मेन मेन जो सब्जेक्ट है उसके बारे में अगर बात करें तो नर्सिंग फाउंडेशन है। ठीक है,
मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोल सकते हो, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है आपके जो भी गायनोकोलॉजी है, फिर आपके जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है, और रिसर्च है, स्टैटिक्स है, और नर्सिंग एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए जो कि आपको इन 30 दिनों में ऐसे रिपीट फॉर्म में ऐसे रिवीजन करना है, ठीक है। अब इसमें टाइम लिमिट में भी आप डिवाइड कर सकते हो, और साथ में अगर देखें तो एक दो सब्जेक्ट भी एक साथ लेके चल सकते हो, जिसमें मैंने ऐसे डिवीजन किया है कि अगर आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग को देते हो तो इसको आप 6 दिन दे सकते हो, बहुत ज्यादा वास्ट इसमें मतलब कि चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है तो ये थोड़ा इजी होता है, तो इसमें आप 4 डेज दे सकते हो, ठीक है। गायनोकोलॉजिस्ट है तो गायनोकोलॉजी में आप मतलब कि देखे तो इसमें आप 4 डेज दे सकते हो। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो इसमें भी आप 4 डेज दे सकते हो, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग है तो इसमें आप 3 डेज दोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो नर्सिंग रिसर्च है और ये स्टैटिक्स है तो 4 डेज दोगे। नर्सिंग एजुकेशन में 3 डेज, और जो भी बफर ऐसे रिवीजन करना है आपको बार बार ऐसे पूरा मिला के एक बार रिवीजन करना है तो उसमें 2 दिन दोगे, तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। डेली का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, तो डेली आप 3 घंटे ऐसे, सॉरी 8 से 9 घंटे आप पढ़ाई करोगे तो सही रहेगा, जिसमें आपका मॉर्निंग के टाइम पे देखे तो फ्रेश माइंड के साथ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, और हैवी आप कैच कर पाओगे कि जो टॉपिक है वो आप सही से ऐसे कैच आउट करोगे, ठीक है। 3 घंटे का जो रहेगा वो कोर्स मतलब कि टॉपिक रहेगा, जिसमें आफ्टरनून अगर देखें तो जो भी आपके सेकेंडरी जो सब्जेक्ट है उसको कंटिन्यू करोगे, 1 घंटे की प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे, ठीक है। इवनिंग की बात करेंगे तो 120 ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और स्टडी करोगे जो भी टॉपिक्स है, ठीक है। इसके साथ साथ 30 जो भी अगर कुछ नहीं आ रहा है तो उसको नोटबुक से ऐसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट हम पॉइंट को फोकस करने की बात करें तो इंपॉर्टेंट आप अगर देखो तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो टॉपिक्स और जो चैप्टर्स रिपीट होते रहते हैं, जिसमें आपका शॉक टाइप हो गया, फिर आपके जो अलग अलग मतलब कि हम बात करें तो इसमें मैनेजमेंट हो गया, फिर ईसीजी हो गया, और इसके साथ जो एडल्ट सॉरी एसिड बेस बैलेंस हो गया, ठीक। रीनल फेल्यूर और डायलिसिस हो गया, इमरजेंसी, और ये सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप करोगे, ठीक है। वेंटिलेशन हो गया, केयर हो गया, फिर आपके अलग अलग जो ऑन्कोलॉजिकल बेसिस हो गए, ये सब आते हैं। अब हम आगे बात करें तो हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या करना है, तो जो भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं आपके, ठीक है, नेशनल पॉलिसीज प्रोग्राम्स हो गई, ठीक है। आपके कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल क्या आ जाते हैं, अलग अलग जो प्रोग्राम्स बनी हुई है वो सब आते हैं, ठीक है। इपिडेमोलॉजी आती है, और इसके साथ साथ जो आपके लेवल ऑफ प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन, शेड्यूल हो गया, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तब इसके बाद से जो भी आपके डेमोग्राफिक साइकिल होती है वो सब आता है। ओबीजी की हम बात करें तो ओबीजी में आपके अलग अलग स्टेजेस आते हैं, फिर आपके पीपीजी मैनेजमेंट आ गया, इक्लिप्सिया आ गया, फिर आपके एपीजी एआर हो गया, स्कोर हो गया, फिर आपके जो भी इमरजेंसी होती है तो ये सब आ जाते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो ग्रोथ मैनेजमेंट माइलस्टोन हो गया, आईसीएम आईसीएनएससी सॉरी IMNCI हो गया, जो कि बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्सिंग नियोनेटल रिसस्टिटेशन हो गया, कंगारू मदर केयर हो जाता है, पीडिया इसमें पीडियाट्रिक जो ड्रग होती है वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की हम बात करें तो साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स है, क्लासिफिकेशन हो गया उसके, एंटी जो हमारे साइकोटिक जो ड्रग्स होती है, मूड मतलब कि स्टेबलाइजर्स होती हैं, वो सब आ जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म और इसके साथ साथ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिक्स की हम बात करेंगे तो इसमें मीन मीडियम मोड आ जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन और जो भी आपकी सिंपलिंग मेथड आ जाता है, रिसर्च डिजाइन आ जाता है, और वैलिडेशन और मतलब कि सॉरी रिलेवेंस आ जाता है, ठीक है। अब हम फेज 2 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग दूसरे फेज की बात करेंगे, जो भी आपके अलग अलग जो प्रैक्टिसेस करने हैं उसके बारे में बात करेंगे कि 15 दिन पहले क्या करोगे, ठीक है। तो इसमें गोल क्या रखोगे कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है, ठीक है। जो भी आपकी वीकनेस है उस पे पर काम करोगे, उसको वीक से और ज्यादा मतलब कि इम्प्रूव करोगे, मास्टर करोगे, ठीक है। डेली आप प्लानिंग करोगे, 7 to 8 आवर इसमें रखोगे आप, 3 से 4 घंटे 200 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। और इस ऐसे देखे तो 2 घंटे आप मतलब कि ऐसे रिवाइज करोगे, और 1 घंटे मतलब अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ोगे, और इस तरीके से आप तैयारी करोगे, ठीक है। स्ट्रेटेजीज की हम बात करें तो
प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे और प्रीवियस ईयर सारे ही आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बैच के बारे में हम डिटेल में बताएंगे, तो वहां से आप देख लेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करोगे जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में। ठीक है, रिवाइज करोगे जो भी आपके नोट्स हैं 3 दिन पे। ठीक है, और अगर माइंड की हम कैसे आप मतलब कि माइंड को आप शार्प करोगे, रिकॉल करोगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। प्रॉपर जो मतलब कि डिस्ट्रक्शन से दूर रहो, फिर जो भी न्यूमोनिक्स है उसको आप रखो। ठीक है, शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट ब्रेक लिया करो, और इसके साथ साथ जो भी मतलब कि कुछ दूसरे लोगों को भी बता सकते हो, ताकि जो नॉलेज है वो और ज्यादा हो। एक्टिव रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो फ्लैश कार्ड से, और इसके साथ साथ विजुअल इसमें मतलब कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब देख सकते हो, और इसके साथ साथ अच्छे स्लिप से आप इसमें बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, अब हम फेज 3 के बारे में बात करेंगे। तो फेज 3 में क्या है, तो इसमें हम देखें तो जो भी मॉक टेस्ट है, इसके साथ साथ जो फाइनल रिवीजन है, तो ये सब आप करोगे। अब ये सब कहाँ मिलेगा, तो ये सब आपके हमारे ऐप पे मिलेगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, तो आपको पहले ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, जो भी आपको मतलब कि ऐप स्टोर या फिर ऐसे प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ऐप को आपने इंस्टॉल किया। ठीक है, और वहां पे आपने अपना कोर्स चूज किया। ठीक है, आपको एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो एंट्रेंस एग्जाम पे गए, और जो भी आपको यहाँ पे बैचेस दिख जाएंगे, आपको सारे के सारे बैचेस, जिसमें आपको अलग अलग जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें आपको पोस्ट बेसिक की अगर प्रिपरेशन करनी है तो पोस्ट बेसिक कर सकते हो, या फिर ऐसे एमएससी नर्सिंग की करनी है तो एमएससी नर्सिंग को ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें मिलेगा क्या आपको, तो इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, मॉडल पेपर्स मिलेंगे। जो भी आपके टेलीग्राम अगर देखे तो आपको प्रश्न मतलब कि मेंटोरशिप मिलेगा, पर्सनल मेंटोरशिप। जो भी आपके अगर देखे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट होते रहते हैं। इसके साथ साथ जो नोट्स आपको चाहिए वहां पे हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें हम आगे क्या करेंगे, तो गोल क्या रहेगा, तो जो भी हमारा एग्जाम इन्वायरमेंट है उसमें हमें प्रॉपर तरीके से ढल जाना। मतलब कि इसमें क्या करना है, तो जो भी हमारा टाइम है उसमें हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना है, और उसमें कैसे हम और ज्यादा एक्वायर कर सकते हैं। मतलब कि एक दिन में आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर कर ही लेना है। ठीक है, और क्या करना है आपको, तो इसमें हम देखें तो एक एक मतलब कि एक एक दिन के अल्टरेशन पे आपको एक एक मॉक पेपर करना है। वैसे तो मैं बोलूंगा डेली करो। ठीक है, और अगर फाइनल मतलब कि 4 दिन पहले की बात करें तो फाइनल 2-3 मॉक पेपर मतलब कि किया करो फिनिश। ठीक है, अब ये मॉक पेपर अगर आपने मतलब कर लिया, तो एनालाइज करो कि कहाँ आंसर गलत हो रहा है, आइडेंटिफाई करो टॉपिक को, और उसके बाद से रिवीजन स्टार्ट करो। ठीक है, 7 डेज की हम लास्ट 7 डेज की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसे न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है सिर्फ शॉर्ट टॉपिक को, और फॉर्मुलेट करना है जो भी वैल्यूज है। ठीक है, और प्रैक्टिस करना है कि 100 अलग अलग मिक्स टॉपिक को बार बार करने का। ठीक है, 7 से 8 घंटे ऐसे पढ़ाई करनी है, और ऐसे हम प्रॉपर तरीके से एक्सपेक्टेड अगर वेटेज की बात करें तो वेटेज कुछ आपका मतलब कि एमएसएन के अंदर अगर देखें तो 25 से मतलब 30% होता है। कम्युनिटी की हम बात करें तो कम्युनिटी में 15 से 20%। ओबीजी की हम बात करें तो ओबीजी में जो भी आपका 10 से 15%, चाइल्ड की हम बात करें तो 10 से 15, और मेंटल 10 से 15 होता है। और रिसर्च की हम बात करें तो इसमें भी 5 से 10, और एजुकेशन और जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है 5 से 10% होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब कि अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, और नर्सिंग गुरुकुल से भी ज्वाइन कर करोगे तो आपको अलग अलग जो बैचेस है वहां से आप प्रॉपर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए जो मॉक पेपर है वो जल्दी आने वाला है, मॉक टेस्ट होने वाला है, तो वो भी आप ज्वाइन करके वहां पे दे सकते हो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और बैच को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।